नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद्य। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है हेल्थ, स्वास्थ्य, निरोगी। हम क्यों बीमार होते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से मनुष्य अस्वस्थ रहता है। क्या प्रभु ने हमें अस्वस्थ रहने के लिए यहाँ भेजा है? दुनिया में अरबों खरबों जानवर हैं, उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन मनुष्य ही है जिसके पास बुद्धि है और उसके बाद भी वो बीमार रहता है। तो आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं तुलसीदास भाटिया जी से, जो कई वर्षों से इसी विषय पे काम कर रहे हैं। आप एक व्यवसायी रहे हैं, एक्सपोर्टर रहे हैं, एलोपैथी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, हेल्थ के फील्ड में कॉलेज के बाद से ही इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं और उसके बाद सब कुछ छोड़कर आप आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, उन्हीं सब चीज़ों पर वापस आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल निर्मल रतनलाल वैद्य में। मैं पहला प्रश्न ये आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया कि आज प्रत्येक व्यक्ति, लगभग 99% से अधिक लोग अस्वस्थ हैं और उसका कारण वो स्वयं है, क्योंकि हम हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है। तो पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप एलोपैथी में इतने वर्षों तक पूरे राजस्थान के आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहे, उसको छोड़कर कैसे आपका रुझान इस तरफ हुआ? मैं मेडिकल में 5-6 साल काम किया एलोपैथी के अंदर, और उसके बाद मेरे को लगा, जब मैंने गहराई में देखा, मैं राजस्थान का मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा है, वहाँ जाता था, देखता था कि भाई यहाँ तो कोई स्वस्थ होता ही नहीं है। 20 साल हो गए तो डायबिटीज की दवाई खा रहा है, 25 साल में भी खा रहा है, कोई बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, दवाइयों से मैनेज हो रही है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। हम बीमार होते हैं, डॉक्टर पे जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि डॉक्टर हमें ठीक कर देगा, डॉक्टर साहब के पास, लेकिन ठीक कहाँ किया, लेकिन फिर भी हम उगालते में रहते हैं और ऐसे ही रहते। उसके बाद जब मेरे को ध्यान आया कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, मैं फिर आयुर्वेद की फील्ड में आया, मैंने औषधि पौधों की खेती की और फिर मेरे को लगा चलो आयुर्वेद ठीक करेगा। आयुर्वेद तो होता ही है, आयुर्वेद उपचार भी है, बचाव भी है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद के दवाई खा के भी लोग, बीमारी कंटिन्यू चल रही है, ठीक फिर भी नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? तो मैंने गहराई से सोचा कि कारण क्या है इसका। तो देखा तो कारण ये है कि डॉक्टर दवाइयाँ लिख देते हैं, लेकिन दवाई के साथ में जो उनकी फूड हैबिट करेक्शन होना चाहिए, फूड हैबिट में सुधार होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो वो रिकरेंस होता है, 4 दिन बीमारी ठीक हो गई, दवाई बंद की, वापस हो गया, क्योंकि फूड हैबिट तो वही है ना, फूड हैबिट में तो चेंज नहीं किया। वो रोटी सब्जी सुबह, रोटी सब्जी दोपहर को, रोटी सब्जी शाम को, फिर हम कहते हैं कि हम तो घर का खाते हैं, हल्का खाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 चीज़ें हमें दी हैं, नेचर ने हमको दिया है एल्कलाइन फूड, और हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिडिक फूड में। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम पत्ता गोभी को कच्ची खाएं तो एल्कलाइन है, उसी पत्ता गोभी को छोंक लगा के सब्जी बना के खाएं तो एसिडिक हो गया, उसका नेचर बदल गया। और हमारी बॉडी के अंदर जो भगवान ने रिपेयर मैकेनिज्म दिया है, अंदर दिया है, हमारे हर बॉडी के अंदर एक रिपेयर मैकेनिज्म है, जो हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको वो ठीक करता है। उसको ठीक करने के लिए जो चाहिए, टूल जो चाहिए, जो डाइट चाहिए, मान लो एल्कलाइन डाइट चाहिए, वो हम दे ही नहीं रहे। हम तो सुबह शाम रात एसिडिक ही देते हैं ना। तो जो बॉडी के जो सेल्स हैं जो रिपेयर करते हैं हमारे मैकेनिज्म को, उनको तो हमने कुछ दिया ही नहीं। धीरे 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 वो डेड हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारे जो बॉडी के सेल्स वो काम करना बंद कर देते हैं, वो रिपेयर करना बंद कर देते हैं। जब रिपेयर करना बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो हमारी बॉडी के अंदर वो बीमारी पनपते पनपते 10-20-30 साल में डायबिटिक और ब्लड प्रेशर और शुगर और थायराइड और हार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कैंसर वगैरह सभी प्रकार के सब बीमारी आ जाती है। और फिर हम उसके लिए फिर कहाँ भागते हैं? फिर भी हम नेचर पे नहीं जा रहे, फिर भी उसका भी इलाज नेचर के पास है, बड़े हॉस्पिटल में जाते फिर हम कहाँ जाते हैं? बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, वो फिर दवाएं लिख देते हैं। फिर ऑपरेशन की बात आती है, स्टंट लगता है, ये उसके बाद भी तो ठीक नहीं होते। स्टंट अगर हार्ट में 1 लगा तो ठीक हो जाना चाहिए ना, फिर वो स्टंट लगते लगते 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाते हैं, 10 स्टंट तक बॉडी में लगे हैं लोगों के। तो ऐसा क्यों होता है जी? कारण है कि एक स्टंट के बाद आदमी को दूसरा की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो अपनी फूड हैबिट को ठीक कर लेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमें क्या खाना है हमें यही नहीं मालूम है, हम खाकर बीमार होते हैं। यस, ये हमें पशु पक्षियों से सीखना चाहिए। यस, नॉन वेज पक्षी या पशु
वेज नहीं खाता और वेज वाला नॉन वेज नहीं खाता है। सूर्यास्त के बाद कोई भी पशु पक्षी कुछ नहीं खाता है, अगले दिन के लिए बचा के नहीं रखता है, जैसे कि हम बासी खाना खाते हैं। तो मैं भी इसको अच्छी तरह से स्टडी कर रहा हूँ और मैं भी मानता हूँ कि हम भोजन से भीषण होना चाहिए, हमारी किचन में वो सब सामग्री होनी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। हम किस प्रवृत्ति के हैं वही आहार हमें लेना चाहिए। तो इसके ऊपर फिर आपने किस तरह से आगे काम किया? आगे मैंने ये किया कि फिर मैंने जो जैसे लॉकडाउन पीरियड सबके लिए वरदान भी हुआ, नुकसान भी हुआ, हमारे लोग चले गए, छोड़ गए। लेकिन अब हम सोचें कि लोग क्यों गए, जो गए वो क्यों गए, जो नहीं गए वो हैं, कायम हैं। इम्यूनिटी शब्द बहुत कम सुनते थे लोग बाग। इम्यूनिटी सिस्टम, ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन, ये कोरोना काल में फेमस हुई ये शब्द। बिल्कुल ठीक बात। क्यों हुए? क्योंकि हर बीमारी की जिम्मेदार जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन में बाधित होना, जो हर्डल होना और ऑक्सीजन की कमी होना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होता तो हम बीमार होते हैं। और वो जिनमें प्रॉब्लम थी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वेंटिलेटर पे गए और कुछ लोग दुनिया भी छोड़ गए। तो मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने उस पीरियड का जो लॉकडाउन पीरियड था, हम बैठे थे, काम में हम तो सबके बंद हो ही गए थे, जैसे हमारे साथ भी हुआ। तो मैंने इस पे काम चालू किया, मैंने डाइट पे पढ़ाई की, मैंने डाइट पे देखा कि अब मैं इस पे काम कर रहा है। नेचुरोपैथी मैं जानता था, योग का मैं आदमी हूँ योगा का, लेकिन मैंने इसको ढंग से नहीं किया था। तो मैंने नेचुरोपैथी में पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया। फिर मुझे लगा कि एक मिशन बनाते हैं, तो मैंने मिशन बनाया कि मिशन हेल्थ फर्स्ट। मेरा मिशन का ये नाम है, मिशन हेल्थ फर्स्ट। आपके पास हज़ारों करोड़ है, 10-20 गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, लेकिन अब रोगी शरीर को लेके गाड़ी में बिठाते हैं, रोगी शरीर को लेके बहुत सुंदर बेड पे सुलाते हैं, बड़े बड़े घर में रहते हैं, आपको सब कुछ बंद है, आप ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, लेकिन हज़ारों करोड़ रुपये है हमारे पास। किस काम का? हेल्थ इज वेल्थ कहने के लिए है, बिल्कुल ठीक बात। मानता कोई नहीं है, व्यवहार में नहीं है हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ इज वेल्थ है व्यवहार में, तो हेल्थ इज वेल्थ नहीं है। अब हेल्थ इज वेल्थ रियल मैनर में हो। हम कहने को तो ये कहते हैं कि भाई प्रथम सुख निरोगी काया जी, कहाँ मानते हैं हम इसको? व्यवहार में कहाँ है ये? कोई नहीं कहने के लिए है कि प्रथम सुख निरोगी। हम मानते हैं कि प्रथम सुख खाया पिया। अरे भाई प्रथम सुख, उसकी जगह जो दूसरा सुख है ना, दूसरा सुख घर में हो माया, हम उसके पीछे भगे। माया ही सुख है आज। अब दूसरा हम बचपन से सुनते आए, माँ बाप से सुना, सबसे सुना, संतों से, कि भाई दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। यही शरीर के ऊपर लागू है, यही हेल्थ पे लागू है। जब आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तब हेल्थ की सुरक्षा करिए, हेल्थ की केयर करिए, प्रिवेंटिव रहिए लाइफ लॉन्ग। लेकिन तब हम लापरवाह होते हैं, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, 11-12 बजे रात को खाना, फिर खा के सो जाना, 4 कदम चलना भी नहीं खाने के बाद, कुछ ऐसा नहीं करना जिससे खाना हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए, तो वो बीमारी में कन्वर्ट होगा ही ना। अब हम कहते घुटने का दर्द, या होता क्यों है? आइटिस मतलब स्वेलिंग, सूजन बॉडी के अंदर। अब ये घुटने का ये चला गया, कुछ नहीं, आपकी बॉडी में जो एक्सेस खाया पिया, जो पचाया नहीं आपने, जो आपने कैलोरी तो खूब खाई, डबल ट्रिपल खाई, लेकिन कैलोरी बर्न नहीं की, वो धीरे धीरे जो एक्सेस आपके कैल्शियम है, प्रोटीन है, आयरन, वो घुटनों के अंदर चले गए, हार्ट में चले गए, तो ब्रोंकाइटिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये बीमारियाँ होती हैं। उस वजह सिर्फ खान पान ही जिम्मेदार है इसके लिए, तो उसको सुधार लें तो ठीक है। तो अब मैंने लोगों को ये ज्ञान देना शुरू किया कि भाई आप हेल्दी रहो 100 साल बिना दवा के। अब मैं लोगों को बताता हूँ, लेकिन मैं अफसोस होता है कि कोई हेल्दी मुझे आके नहीं कहता कि बताओ भाई साहब कि हम हेल्दी कैसे रहें। बिल्कुल, वो जो जिसको रोग हो चुका वो आता है मेरे पास कि अब निरोगी कैसे रहें। वो तो डॉक्टर भाई हेल्थ केयर और दो केयर है, हेल्थ केयर और सिक केयर को फर्क समझो। हेल्थ केयर तब होती है जब आप हेल्दी होते हैं, और जब आप रोगी हो जाते हैं तो दैट इज सिक केयर, वो ट्रीटमेंट है, वो उपचार है। हम बचाव पे बात नहीं करते, हम उपचार पे जाते हैं। तो बचाव पे बात करो, उपचार पे नहीं। तो ये फर्क मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि लोग तो आए अभी आप समझें। कैसे बताते हैं, क्या बहुत से दर्शक आपको सुन रहे होंगे, तो अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए जो आपके नियम है वो क्या है, किस प्रकार का भोजन करें कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे? ठीक है, एक तो है कि जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखना एक जनरलाइज किया जा सकता है, लेकिन जिनको रोग है उनके लिए थोड़ा चेंज करना पड़ता है। लेकिन मोटे तौर पे अगर हमें हेल्दी लिविंग चाहिए,
और हम चाहते हैं कि हम लंबे जिएं और दवा मुक्त जीवन जिएं, जी, तो हमको आदत डालें कि अल्कलाइन फूड जो नेचर ने बनाया है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और एक जो मैन मेड डाइट है, एक नेचर में डाइट, एक मैन मेड डाइट, तो दोनों में संतुलन रखें। मान लो कि हमने देख लें कि भाई हम पूरे सुबह से रात तक मान लो 2 किलो खाना खाते हैं, पीना में सब मिला के, तो 50% कोशिश करें कि वो अल्कलाइन हो, और 50% कोशिश करें कि भाई मिनिमाइज करें, लेकिन 50% एसिडिक हो तो चलेगा, रोटी सब्जी, वो भी हल्का घर का खाना। और अपन अगर हम कर सकें तो अवॉइड कर दें नॉन वेज को अपने जीवन से, हम शाकाहारी रहें, और मिनिमम जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनका भी मिनिमम यूज़ करना है। अगर हम पूरी तरह वीगन नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये हेल्दी के लिए है, जिनको उपचार की ज़रूरत है, जो बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, उनके लिए तो अलग अलग बताना पड़ता है कि भाई किसको क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या एज है, किसको क्या बीमारी है, कितनी पुरानी है, उसके हिसाब से बताते हैं। लेकिन मोटे तौर पे हम सुबह फ्रूट्स खा लें, उसके बाद थोड़ा नाश्ता कर लें, लंच में पहले सलाद खा लें, फिर लंच कर लें, डिनर में भी ऐसे ही कर लें, तो 50-50 हो जाएगा, तो आप हेल्दी रहेंगे। अगर साथ में वॉक कर सकें, योग प्राणायाम कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं करें इतना भी करेंगे तो भी हेल्दी रहेंगे। मतलब कहने का यह है कि हम जो भी भोजन ग्रहण करें वो नेचुरल होना चाहिए। Yes. आपने जैसे कहा कि उसी भोजन क्लाइन भोजन जो है वही एसिडिक बन जाता है जब हम उसको तेल में तलते हैं, Yes. गैस पे बनाते हैं, बिल्कुल। प्रेशर कुकर में डालते हैं। तो क्योंकि जानवर इस तरह का कुछ भी नहीं खाते हैं, वो केवल प्रकृति से ही प्रकृति की चीजें खाते हैं। तो हम जानवर से सीख सकते हैं ना जी। अगर जानवर की बीमारी होती है तो क्या कहाँ जाता है, वो भागता है, लॉन में भागता है जी, घास पत्ती खाता है, उसको पता होता है कि क्या पत्ती खाने से वो ठीक हो जाएगा, दवाई डॉक्टर में नहीं भागता। और हम कहाँ भागते हैं? जानवर समुद्र में है, जंगल में है, आकाश में इतने पेड़ पशु पक्षी जो विचरण कर रहे हैं, वो कौन सा दवाई खा रहे हैं? We can learn from the animals. ये हमें उनसे सीखना है। और हम जैसे कि इन्होंने बताया कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। किस वजह से हम बीमार होते हैं? आज मॉडर्न एज में फ्रिज है, प्रेशर कुकर है, माइक्रोवेव है, ये सच में हमारे मनुष्य के दुश्मन है। बासी खाना खाने से भी हम रोगी होते हैं। जितना फ्रेश खाएंगे उतना ही बनाइए जितना आप खा सकें। हम हफ्तों का भोजन अपने फ्रिज में रख लेते हैं। बहुत से रेस्टोरेंट है जिनके डीप फ्रीजर में सारे उनकी ग्रेवी बनी रहती है, बड़े बड़े ब्रांड्स की, और वो महीनों तक उसको इस्तेमाल करते हैं। और हम सब खाने के बाद हमारा शरीर को लगता है कि जैसे हैवी हो गया है, एसिडिक हो गया है, डकार आ रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका मुख्य कारण यही है। अब आप फर्क समझ लें कि आप रात को, शाम को 7-8 बजे आप एक तो फ्रूट्स भर के खा के सोएं, और एक फास्ट फूड या घर में बना हुआ पनीर वनीर की सब्जी, हैवी फूड, तला हुआ वो बर्गर पिज्जा खा के सोएं। बर्गर पिज्जा, आपको फर्क अपने आप समझ आएगा। एक दिन आप वो खा के सोएं, दूसरे दिन आप फास्ट मैन मेड खाएं, एक दिन नेचर मेड खाएं, आपको फर्क पता चलेगा जब सुबह। अच्छा, एक जानकारी लेना चाहता, फास्ट जो व्रत है वो कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य के शरीर के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपवास जो है, उपवास ऐसे नहीं बनाया कि वो धार्मिक वजह से, अध्यात्म रीजन नहीं है उपवास का। नॉर्मली उपवास क्यों रखते हैं लोग बाग? पूर्णमासी के दिन, इसके दिन, उसके दिन, नवरात्र में, वो अच्छा है, चलिए रखें, अध्यात्म होना चाहिए जीवन में। लेकिन ये साइंटिफिक है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों महर्षियों ने उपवास बनाया। तो उपवास सबसे बड़ा जरूरी क्या करता है काम, कि जो हमारी बॉडी को, जो रिपेयर मैकेनिज्म है अंदर, जो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं जो रिपेयर का काम करते हैं, उनको टाइम मिल जाता है रिपेयर करने के लिए। हमने अगर पूरा दिन लिक्विड, रस उपवास होता है, फल उपवास होता है, और एक टाइम खाने का भी होता है। तो अगर हम हमारी प्रॉब्लम है, वेट ज़्यादा है या तो आप 3 दिन जरा करके देखिए, रस और फल पे रह के देखिए, और उस चौथे दिन टेस्ट करा लीजिए, आपको फ़र्क दिखेगा। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म को समय मिला आपको रिपेयर करने का, आपकी चीज़ों को कंट्रोल करने का। तो उपवास वो समय देता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कि हम उसको रिपेयर कर सकें। तो उपवास का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में। तो कम से कम अगर हम हफ्ते में एक दिन अगर हम अपने आप को फल और रस पे, जूस पे रखें, तो आप देख लें फ़र्क उसका। अभी 3-4 वर्ष पहले वैज्ञानिक जापान के हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है कैंसर की स्टडी के ऊपर। उनका ये कहना है कि अगर मनुष्य, भारत के लिए खास तौर पर बोल रहा है कि एकादशी का व्रत रखने वाले को कैंसर नहीं होता।
हर 15 दिन में एकादशी होती है, उसमें एक निर्जला एकादशी होती है जिसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 13-14 दिन पहले ही निर्जला एकादशी हुई है। तो उस वैज्ञानिक का कहना है कि एकादशी का व्रत करने वाले को कभी कैंसर नहीं हो सकता और इसका मुख्य कारण उपवास ही है। क्यों नहीं हो सकता एकादशी के दिन? वही मैंने रीजन बताया कि आपकी बॉडी को, ये कोई आध्यात्मिक रीजन नहीं है, ये साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण है ये कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको समय मिला। अगर मेरा फैट में ओबेसिटी है, मेरे को ब्लड प्रेशर वगैरह बीमारी है या सूजन है, तो वो हमारी बॉडी को टाइम मिलेगा उसको ठीक करने के लिए। वो जो कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा जो हमारे न्यूट्रिशन है, डेड सेल्स जो बॉडी में है, डाइल्यूट होंगे, वो निकल जाते हैं, वो डाइल्यूट हो जाएंगे और बॉडी से निकल जाएंगे। वो उपवास में वो आपको समय मिलता है, डिटॉक्सिफाइड बॉडी हो जाती है उपवास करने से। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न, आम आदमी कैसे इसको आरंभ करे, उसका पूरे दिनचर्या के बारे में हमें बताइए। हाँ। आम आदमी को क्या करना है, इतना आसान है ये। पहली बात तो ये बता दूं कि इतना आसान है कि कोई बच्चे से लेकर 100 साल का बुजुर्ग तक भी इसको कर सकता है। करना ही क्या है भाई, सुबह उठ के आप दूध की चाय को अवॉइड करें, उसकी जगह आप अदरक, दालचीनी वगैरह, सौंफ उबाल के थोड़ा लेमन डाल के उसको पी लें। दिनचर्या ऐसे शुरू करें जिनको चाय की आदत है। उसके बाद फल खाने हैं हमको ब्रेकफास्ट में। फिर भी यंग हैं, हेल्दी हैं, उनको बाद में कुछ नाश्ता हल्का खा सकते हैं घर का बना हुआ। और उसके बाद लंच में सलाद खाने की आदत डालनी है, कच्ची सलाद खाने की आदत डालनी है लंच से पहले। उसके बाद लंच खाइए, कोई मना नहीं है। उसके बाद खाना खाइए घर का बना हुआ, और रात को भी ऐसे ही पहले सलाद खा लीजिए, बाद में खाना खा लीजिए, लेकिन टाइमिंग्स। टाइम एज मेडिसिन। डाइट, अगर डाइट एज मेडिसिन है तो टाइम भी एज मेडिसिन है जी। अगर आपकी दिनचर्या 9 बजे शुरू होती है तो कम से कम 8 बजे तक आप खाना खा लें। आखिरी लास्ट मील आपका 8 बजे तक हो जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर पूरा टाइम मिलता है उसको डाइजेस्ट करने का। 2-2.5-3 घंटे लगते हैं जो हम खाते हैं रात को, तो पूरा समय मिलता है। आप 11, साढ़े 10, 11 में सो जाते हैं, तो आपको पूरा समय मिलता है। वो समय आप अगर आप देते हैं अपने शरीर को, आप हेल्दी रहने वाले हैं, आपको कोई बीमार कर ही नहीं सकता। और साथ में अगर आप सुबह उठ के आधा घंटा, 1 घंटा नहीं देते, आधा घंटा 15-20 मिनट थोड़ा एक्सरसाइज करके वॉक करके दे दें, तो सोने में सुहागा हो जाएगा जी। आपको डॉक्टर की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तुलसीदास भाटिया जी ने आज हमें बताई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, बातचीत कैसी लगी, ये लिखें। और आपके पास भी कोई प्रश्न हो, आप अगर कोई भी रोग से ग्रसित हैं, आप कृपया मेरे चैनल पे लिखें, ताकि हम दोबारा आपको तुलसीदास जी से बात करवा सकें। और ये केवल क्या भोजन करना है, आहार से आपके रोगों का निदान करेंगे। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बताएंगे, कोई ऑपरेशन नहीं बताएंगे। तो ये हमारे लिए कितना उपयुक्त है। आप मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद्य से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी समस्या उसको अवश्य लिखें। हम बार बार आपसे मिलते रहेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।